नमस्कार, जय जय राम, जय सिया राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार, जय हो हनुमान जी महाराज। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज की जो कहानी है बहुत ही हैरान कर देने वाली घटना है और ऐसी घटनाएं हमारे समाज में होती रहती है। ये कहानी बहुत ही दर्दनाक कहानी है जिसे सुनने के बाद आपके आंखों से आंसू नहीं रुक पाएंगे। जो कि एक मौलवी साहब रहते हैं, एक 5 साल की बच्ची को गर्भवती कर देते हैं। जब इस कहानी को मैंने सुना ना, वाकई मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। यह घटना काफ़ी पुरानी घटना है। जब मैंने इसको बारीकी से जांच किया, इसको स्टडी किया, तो पता चला कि यह घटना बहुत पुरानी घटना है और यह एक सत्य घटना है। तो चलिए बिना देरी के इस कहानी को हम शुरू ही करते हैं। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में हिंदू और मुस्लिम दोनों की आबादी थी, लेकिन हिंदू की आबादी जो कम थी और मुस्लिम की आबादी ज़्यादा रहती थी। उसी गांव में एक महिला रहती थी। उसका पति इस दुनिया से चला गया था। वह एक विधवा औरत थी, लेकिन उसके पास एक पुत्री थी। उस महिला के पास इतने पैसे नहीं थे, इतने धन दौलत रुपए नहीं थे कि अपने बच्ची को महंगे स्कूल में पढ़ा सके, अच्छे कपड़े पहना सके, उसके लिए अच्छी अच्छी चीज़ें दिला सके। वो अपने बच्ची के परवरिश के लिए लोगों के घरों घरों में जाकर बर्तन मांजना, लोगों की मजदूरी करना, तरह तरह के काम करके अपने बच्ची की परवरिश किया करते थे। अब बच्ची धीरे धीरे बड़ी होती है। चूँकि 5 से 6 साल की होती है, लेकिन उसका शरीर जो है, उसके शरीर का लंबाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। यानी कि लंबाई के हिसाब से मानो वह 12-14 साल की दिखती थी, लेकिन वह मात्र 5-6 साल की थी। अब उसका शरीर बढ़ता जाता था। उसकी माँ सोचने लगी कि अरे इतनी सी कम उम्र में तुम्हारा शरीर इतना बढ़ कैसे रहा है। वह अपनी बच्ची के शरीर को देख के हैरान होने लगी। अब वह बच्ची जैसे जैसे बड़ी हो चुकी थी, उसकी माँ ने कहा कि देखो बेटी, अब तुम्हारा उम्र धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है, अब तुम्हें पढ़ाई भी करना जरूरी है। अब उसी गांव में एक मौलवी साहब थे जो बच्चों को शिक्षा दिया करते थे। उस मौलवी साहब के पास धन दौलत सब कुछ अच्छा खासा था, उनको किसी चीज़ की कमी नहीं थी। वो बच्चों को शिक्षा देते थे। वो मौलवी साहब उस गाँव के नज़र में बहुत ही सम्मानित व्यक्ति थे, क्योंकि उनके पास कभी किसी चीज़ की कमी नहीं थी। वो बहुत सम्मानित व्यक्ति थे। वो बच्चों को इस वजह से शिक्षा ग्रहण कराते थे। अब महिला ने सोचा क्यों ना मैं अपने बच्ची को उस मौलवी के पास ले जाऊं और वहाँ पर मेरी बच्ची पढ़ाई करेगी। पहले दिन अपने बच्ची को उस मौलवी साहब के यहाँ ले गई और पहले दिन इस बच्ची का मन नहीं लगा। इसने कहा कि नहीं, मुझे पढ़ना नहीं है। जैसे कि हर बच्चे शुरू में पढ़ना नहीं चाहते हैं, उसी प्रकार उसने भी बिहेव किया। लेकिन वह महिला उस मौलवी साहब से इंट्रोडक्शन करवा देती है, बातचीत हो जाता है। अब ये बच्ची मौलवी साहब के पास पढ़ने जाया करती है। अब उसकी माँ से मौलवी साहब ने कहा कि जैसे सभी बच्चे पढ़ते हैं उसी के साथ में यह भी पढ़ लेगी। उसकी माँ ने मौलवी साहब से कहा कि मेरी बच्ची अभी पढ़ने में कमज़ोर है, इस वजह से अगर आप इसके लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम दे देंगे तो थोड़ा मेरी बच्ची का भविष्य में सुधार हो जाएगा। मौलवी साहब ने कहा कि ठीक है, समय के साथ देखा जाएगा। तो बच्ची रोज़ मौलवी साहब के पास पढ़ने जाया करती थी, लेकिन जब भी पढ़ के वापस घर पे आती थी तो अपने माँ से कहती थी कि माँ मुझे पढ़ने नहीं जाना है। वो हमेशा रोती रहती थी कि माँ मुझे पढ़ने नहीं जाना है। अब उस बच्ची की माँ को लगता था कि मेरी बच्ची का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, इस वजह से मेरी बच्ची रोज़ रोते हुए आती है, उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता, इसलिए वह जाने से मना करती है। उसकी माँ अपनी बेटी को समझाती थी कि देखो बेटी, जैसे जैसे बड़ी होगी तुम्हें पढ़ना आवश्यक है। पढ़ाई शिक्षा जीवन में ज़रूरी है, और जो शिक्षा मौलवी साहब देते हैं उस शिक्षा के लिए हमें बड़े बड़े स्कूलों में पैसे देने पड़ेंगे, फीस देने पड़ेंगे, तब जाकर के तुम्हें शिक्षा ग्रहण कर पाओगे। एक मौलवी साहब जो हैं गरीब बच्चों का भला करते हैं। कितने नेक इंसान हैं जो फ्री में बच्चों को शिक्षा देते हैं। इसलिए बेटी, तुम मौलवी साहब के यहाँ जाओ, तुम शिक्षा ग्रहण करो, तुम पढ़ने जाने से मना मत किया करो। बस वह बेटी अपनी माँ के समझाने के बाद मौलवी साहब के पास डरते डरते जाया करती थी। अब क्लास होती थी, पढ़ाई चलती थी। क्लास खत्म होने के बाद मौलवी साहब इस बच्ची को रोकते थे, थोड़ा और पढ़ाते थे, कुछ अच्छे ज्ञान की बातें बताते थे। लेकिन यह बच्ची जब भी घर पे आती थी माँ से ज़रूर रोती थी कि माँ मैं पढ़ने नहीं जाऊँगी। अब एक दिन उसकी माँ पढ़ने के लिए भेजती है। उसकी बच्ची जो है वह बच्ची जिद पर आ जाती है कि माँ मुझे अब पढ़ने नहीं जाना है तो नहीं जाना है। उसकी माँ दोनों हाथ पकड़ के खींच कर उस मौलवी के पास मिल जाती है कि मौलवी साहब देखिए ना, मेरी बच्ची जो है पढ़ने से मना कर रही है।
और उस मौलवी साहब के सामने उस बच्ची को खींच के एक चाटा मारती है और कहती है तू आज से यहाँ रहे या ना रहे, लेकिन तुझे पढ़ाई करना ज़रूरी है। अब वो बच्ची डर के मारे उस मौलवी के पास पढ़ाई करने लगती है। एक दिन की बात है, वो बच्ची शाम के समय पढ़ाई करने जाती है, लेकिन उस दिन उसकी बेटी शाम हो जाती है, समय से ज़्यादा हो जाता है, लेकिन उसकी बेटी घर पर वापस नहीं आती है। वह खाना बना करके इंतज़ार करती है कि मेरी बेटी अब आ जाएगी, मेरी बेटी अब आ जाएगी, लेकिन उसकी बेटी वापस आती नहीं है। अब इसकी माँ को घबराहट होने लगती है। वह सोचने लगती है कि अरे इतना शाम हो गए, मेरी बेटी आखिरकार गई कहाँ, अभी तक वो पढ़ाई करके वापस नहीं आई। अब उसकी माँ को नहीं रहा जाता है, वह तुरंत उस मौलवी साहब के पास में जाती है। जब उस बच्ची की माँ उस मौलवी जी के पास में जाती है तो जो मौलवी जी का जो नौकर था, जो चपरासी था, वह जो दरवाजे को बंद कर रहा था। लेकिन जब वहाँ पर जाती है और दरवाजे को खटखटाती है, जैसे ही खोलता है कहती करे मेरी बच्ची घर पे नहीं गई, मेरी बच्ची गई तो गई कहाँ। लेकिन जैसे उस बच्ची की माँ को वह नौकर देखता है, एकदम से डर जाता है। उसके चेहरे पे पसीने छूटने लगते हैं, वह एकदम से डर जाता है, जैसे मानो कि उसने कुछ गुनाह किया हो। लेकिन वो बहुत संभल कर कहता है कह रहे आपकी बच्ची को तो मौलवी साहब ने पढ़ा करके कब का छोड़ दिया, आपकी बच्ची घर चली गई होगी। लेकिन उसकी माँ कहती है कि नहीं, मेरी बच्ची अभी घर पर नहीं गई है। आखिर मेरी बच्ची गई तो गई कहाँ। उसने कहा कि नहीं, मौलवी साहब ने बच्चों को बहुत पहले ही यहाँ से छोड़ दिया। लेकिन हाँ, अगर आप इस समय मौलवी साहब से मिलना चाहते हैं तो मौलवी साहब गाँव में एक सरदार जी के घर पर गए हुए हैं, वहाँ पर भी कुछ बच्चे रहते हैं, वहाँ पर जा कर के वो मौलवी साहब शिक्षा देते हैं। इस समय आप मौलवी साहब से उस सरदार जी के घर पे जा कर के मिल सकते हैं। अब उसकी माँ उस सरदार के घर पे जाती है जहाँ पे मौलवी शिक्षा देता था। अब वहाँ पे जाती है, मौलवी से मिलती है और कहती कि मौलवी साहब आखिरकार मेरी बेटी कहाँ गई, आपने शिक्षा दिया और उसको छोड़ा, लेकिन मेरी बेटी घर पर नहीं गई। मौलवी ने भी यही जवाब दिया, अरे मैंने आपकी बेटी को तो कब का छोड़ दिया, देखिए अब तक तो उसे घर पर पहुँच जाना चाहिए। अब बेचारी वह औरत थकी हारी इधर उधर गली गली इधर उधर भटकने के बाद थकी हारी ढूंढते वो आखिरकार लास्ट में अपने घर पर ही पहुंच जाती है। उसके बाद जो चीज़ें देखते ही वह दंग रह जाती है। वह देखती है कि उसकी बेटी एकदम निराश होकर के चारपाई पर पड़ी हुई है। उसके आंखों से आंसू झलक रहे हैं, उसका शरीर खून से लथपथ है। उसको समझ में नहीं आ रहा आखिरकार मेरी बेटी के साथ हुआ तो क्या हुआ। वह महिला जैसे ही अपनी बेटी के इस दीन खराब स्थिति को देखती है, वैसे तुरंत अपने बेटी को उठा करके गोद में ले लेती है। अपने पुत्री को जैसे ही गोद में लेती है, उसके हाथों में भी खून लग जाते हैं। वो अपने बेटी से पूछते कि अरे बेटी तेरे साथ ऐसा क्या हुआ, तेरी ये हालात किसने बनाई, किसी ने तेरे साथ बदतमीजी की है, तुम बताओ किसी ने तुम्हारे साथ ऐसा किया। उस लड़की ने कहा कि माँ, मौलवी साहब ने मुझे नहीं छोड़ा। इतना ही उसकी बेटी कहती है। उसके बाद उसके शरीर से प्राण पखेरु उड़ जाते हैं, उसकी बेटी मर जाती है। और जैसे ही वह मर जाती है, अपनी बेटी की इस बातों को सुनती कि मौलवी साहब ने सब कुछ किया, उसके खून खौल जाता है कि मौलवी साहब को लोग इतने अच्छे समझते थे, अच्छे मानते थे कि बच्चों को शिक्षा देता, वो इतना घिनौना और गिरा हुआ काम किया। वो इतना हैवान है, वह तो एक तरह से जंगली भेड़िया है। उसने मेरी बेटी को अपने हवस का शिकार बना दिया। मैं इसको जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मैं उस मौलवी को कोर्ट तक ले जाऊंगी, उसे ऐसे नहीं जीने दूंगी। उसके बाद वह पूरे गांव वालों को इकट्ठा कर लेती है और अपने बेटी का लाश वहीं पर रख देती है। अब सारे गांव वालों के सामने चिल्ला चिल्ला के कहती कि देखो इस गांव में एक ऐसा दरिंदा है जो अपने आप को एक मसीहा समझता है। लोगों की नज़रों में वह मसीहा बन के बैठा, लेकिन वह एक भेड़िया है, जंगली भेड़िया, वह एक दरिंदा है। ऐसे चिल्ला चिल्ला करके उसकी माँ गांव वालों के सामने कहने लगी। वो कहने लगी उस भेड़िए ने, उस जंगली भेड़िए ने मेरी बेटी को अपनी हवस का शिकार बनाया और मेरी बेटी आज इस दुनिया से चली गई। और बस उसी समय वह मौलवी बीबी साहब भी भीड़ को देखते हुए, उस औरत को देखते हुए वहीं पर आ गए। औरत जैसे ही मौलवी को देखती है, देखते ही उसके कॉलर पकड़ लेती है। वो कहती है कि मौलवी तूने अच्छा नहीं किया, अरे तुझे तो लोग इंसान, नेक इंसान समझते हैं, तुझे मसीहा समझते, तू बच्चों को शिक्षा देता है, लेकिन तूने ऐसे भेड़ियों वाली काम किया, ऐसा कभी मैंने सोचा ही नहीं था। उस मौलवी ने कहा कि अरे आप क्या बातें करते हैं, मैं तो आपको बेटी को सिर्फ पढ़ाता था और मैं आपकी बेटी के साथ ऐसे नीच कार्य कैसे कर सकता हूँ।
आप इन सभी गांव वालों से पूछिए, इनके भी बच्चे मेरे पास पढ़ते हैं, आज तक कभी किसी को शिकायत मिली? और आपकी बेटी तो बस कुछ दिनों से आ रही थी। हाँ, मैं मानता हूँ कि आपकी बेटी लंबी थी शरीर की, लेकिन बात कुछ दिनों से आ रही थी पढ़ने और मैं ऐसा कर रहा हूँ। अब तो नेकी का ज़माना ही नहीं बचा। मैं तो तुम्हें गरीब समझ करके तुम्हारे बच्ची को फ्री में शिक्षा दे रहा था, लेकिन नेकी का अब ज़माना ही नहीं रहा। और मौलवी कहने लगा कि अरे इसकी बेटी कहीं और मुंह काला करके आए होगी, मेरे ऊपर ढाल दी है। उस महिला ने कहा कि नहीं नहीं, मेरी बेटी मरते वक्त तो तुम्हारा ही नाम लिया था। तुम एक जंगली भेड़िया हो, गीदड़ हो। तुम लोगों के चेहरे पे पर्दा डाल रखे हो, लोगों की आंखों में पर्दे डाल रखे हो। तुम दिखने में मसीहा दिखते हो, लेकिन तुम अंदर से एक भेड़िया हो, एक भेड़िया हो, हैवानित भेड़िया हो, जो तुमने मेरी बेटी को खा गया। वह मौलवी इतना साफ सफाई, इतना शांति भाव से बातें करता है कि पूरे गाँव वालों को विश्वास हो जाता है कि हाँ, ये मौलवी साहब सही कह रहे हैं। और मौलवी साहब कभी भी ऐसा घिनौना हरकत नहीं कर सकते हैं। उसकी बातों की सफाई से लोगों को उस मौलवी के ऊपर विश्वास हो गया और उस महिला को लोगों ने झूठा साबित कर दिया। सभी गाँव वालों ने मिल करके उस मौलवी को बाइज्जत बना दिया और सारा का सारा दोष उस महिला की बेटी को लगा दिया। वह मौलवी एकदम बाइज्जत बरी हो गया, उसको कोई दोषी नहीं ठहराया, बल्कि सारा दोष उस महिला की बेटी को लगा दिया। बेचारी वह औरत लाचार, अब तो उसका कोई सहारा भी देने वाला नहीं था। बेचारी वह लाचार किसी तरह अपने बेटी का क्रियाक्रम किया। अब वह अपनी बेटी की याद में हमेशा खोई रहती थी। उसकी बेटी मर चुकी थी, उसकी याद में बेचारी न खाती थी न पीती थी, दिन रात उसी की याद में खोई रहती थी। लेकिन उसके मन में एक बदले की भावना थी कि इस मौलवी ने मेरे बच्चे की जान लिया है, मैं इसके साथ किसी न किसी तरीके से बदला लूंगी। उसके मन में हमेशा योजना विचार चलता रहता था। अब वह सोचते हैं कि चलो इस गांव के जो मुखिया हैं उनके पास जाएंगे तो शायद मेरी समस्या का समाधान कर देंगे। अब वह औरत उस गांव के मुखिया के पास में जाती है, सारी समस्या को सुना देती है, सारे तकलीफ को बता देती है। उसके बाद उस मुखिया ने कहा कि आखिर तुम क्या चाहती हो? उस औरत ने कहा कि मैं चाहती हूँ कि मौलवी फांसी के फंदे पर लटक जाए, तब जाकर मेरी बेटी की आत्मा को शांति मिलेगा। उस मुखिया ने कहा उसको फांसी का फंदा तो मिल ही जाएगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें पैसे खर्च करना पड़ेगा। उसकी माँ ने कहा, उस बच्चे की माँ ने कहा कि मैं इसके लिए मजदूरी करूंगी, पैसे लगाऊंगी, लेकिन उस मौलवी की फांसी होना चाहिए। वह औरत बड़ा ही खुश होती कि चलो कोई तो मिला मेरा साथ देने वाला। वह कहती है कि मैं पैसे लगाऊंगी। वह गांव का मुखिया कहता है कि तुम पैसे लगाओ, इसको कोर्ट घसीट करके यहाँ से ले जाएगा। वो बड़ा ही खुश होती इस बातों को सुनने के बाद, क्योंकि वह हैवान उसकी बेटी की जान लेते। वह महिला बड़ा ही खुश होती कि चलो कोई तो है मेरे बेटी का मदद करने वाला। अब उस मुखिया ने कहा कि तुम्हें पैसे ला करके देने होंगे। वह औरत कहती है कि ठीक है, मैं पैसे ला करके दूंगी। वह घर पे आती है, उसके जो भी पुराने जेवरात होते हैं, जो उसके पति की निशानियां थी, वो सभी जेवरात को ले जा करके बेच देती है। और बेचने के बाद उस जेवरात के जो भी पैसे मिलते हैं, उन पैसों को ले जा करके उस मुखिया को दे देती है। अब वो मुखिया इस महिला की तरफ से कोर्ट में केस कर देता है। अब उस मौलवी का बुलावा कोर्ट में होता है। वो मौलवी बहुत हैरान हो जाता है कि इस औरत की औकात क्या है, ये दूसरे के घरों में बर्तन मांजती है और इसने कोर्ट में केस कर दिया। अब ये महिला उसके पास जो भी चीज़ थी 1-1 रुपए करके जो है उस मुखिया को देती रही और जो है केस लड़ती रही। इस महिला को इसके अंदर ही अंदर उम्मीद था कि मैं मेहनत करके मजदूरी करके केस लड़ूंगी, लेकिन आज नहीं तो कल उस मौलवी को फांसी तो होना ही होना है। इसके अंदर ये उम्मीद था कि इसको फांसी होगी तो मेरी बेटी की आत्मा को शांति मिलेगा। अब इस औरत को केस लड़ते लड़ते 6 महीने बीत जाते हैं। 6 महीने बीतने के बाद मुखिया कहता है कि देखो अब उस मौलवी को फांसी के फंदे पर लटकाया जाएगा। इस बात को सुनकर ये महिला बड़ा ही खुश होती है, इसके मन में बहुत ही प्रसन्नता होती है। लेकिन मुखिया कहता है कि वो मौलवी फांसी के फंदे पे तो चढ़ेगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक और प्रोसेस करना होगा। तुम जितना पैसा देती हो उसका 3-4 गुना पैसा तुम्हें और देना होगा। यदि तुम उतना धन ला देती हो तो बस कल की रात जो है उस मौलवी की आखिरी रात होगी। वह औरत कहती है कि चाहे जो कुछ भी हो, मैं किसी तरीके से आपको पैसे ला करके दूंगी, लेकिन उस मौलवी को फांसी के फंदे पर जरूर चढ़ाना है। और मुखिया कहता है कि जितना मैं पैसा कह रहा हूँ उतना पैसा तुम ला करके देख दो।
वो औरत भगी भगी घर पे आती है, पैसे इकट्ठा करते, लेकिन उतना ज़्यादा रकम उसका हो नहीं पाता है। और उसके पास बस एक ही चीज़ बचा था, जो वो था उसके घर का ज़मीन। बाकी सारा कुछ उसका बिक चुका था। और आखिरकार अंत में वह महिला अपने घर की ज़मीन तक को बेच देती है। बेच करके वह मुखिया को पैसे दे देती है। यह महिला पैसे देने के बाद वो मुखिया कहता है अब तो उस मौलवी का कहानी ख़त्म हो चुका। अब अगला सुबह होता है। यह महिला इंतजार करती है कि अब मुखिया बताएगा कि उस मौलवी की फांसी हो गई। अब ऐसे करते करते एक दिन बीत जाते हैं, 2 दिन बीत जाते हैं, 3 दिन बीत जाते हैं, लेकिन कोई भी खोज खबर नहीं रहता है। वो औरत परेशान होकर के उस मुखिया के घर पे जाते। उसके बाद मुखिया कहता है कि अरे आप कौन हैं, यहाँ क्या करने के लिए आए हैं। यानी उस महिला की बात उस मुखिया के नौकर से हुई। उसने कहा आखिर मुखिया जी कहाँ गए, उस मौलवी को फांसी पर चढ़ाने की बात कही थी, मैंने उनको पैसे दिए, आखिर वो मुखिया कहाँ चले गए। उस नौकर ने कहा कि मुखिया जी आपसे नहीं बताए कि वो 2 से 3 महीने के लिए अपने परिवार को लेकर के टूर पर चले गए घूमने के लिए। अरे अब तो वह 2-3 महीने आएंगे ही नहीं। जैसे इस बात को महिला सुनती, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, मानो उसको पहाड़ टूट गया, उसका कलेजा फट गया यह बातें सुनने के बाद। तब तक वहीं पर उस मुखिया का एक वकील घर पे आता है। तब तक वह वकील भी वहीं पर आ जाता है। उस वकील से बातचीत होता है। वकील कहता कि अरे आपने तो उस मौलवी के खिलाफ जो कंप्लेन दिया था वो आपने वापस ले लिया था। महिला कहती कि क्या बात करते हैं, मैंने तो केस वापस ही नहीं लिया था। उस वकील ने उस महिला को कागजात दिखाए कि देखिए यह कागजात हैं, इसमें आपका सिग्नेचर है और आपने इस केस को वापस ले लिया था। आपने केस को वापस लेते हुए कहा है कि मुझसे गलती हो गई और आप मौलवी साहब से माफ़ी मांगेंगी, ऐसा इसमें लिखा हुआ है, इसमें आपका सिग्नेचर है। बेचारी महिला जब इन सभी बातों को सुनती उसका खून खौल उठता है। वो बौखला जाती है कि इस दुनिया में उसी का कानून होता है जिसके पास पैसे होते हैं। जिसके पैसे होते हैं कानून उसी की सुनती है। लेकिन मैंने तो पैसे देने में कोई कमी नहीं की, लेकिन मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। बेचारी वो महिला एकदम टूट जाती है। जो कहा जाता है कि अंदर से वो महिला अंदर से एकदम टूट जाती है, क्योंकि उसने अपने जीवन की सारी कमाई, अपना घर बार, जेवरात, रुपए पैसे सब कुछ बेच करके उस मुखिया को दे दिया था। अब उसे पास रहने की जगह नहीं थे, खाने के भोजन नहीं थे, वह अंदर से एकदम टूट गई। अब वो महिला उस मुखिया का इंतजार कर रही थी। अब मुखिया तो लंबे टूर पर चले गए थे। अब उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अब उस महिला को समझ में नहीं आ रहा था कि उस मौलवी से बदला ले तो ले कैसे। अब कानून भी उसकी नहीं सुनी। अब उसका कोई सहारा ही नहीं बचा। वो बहुत ही चिंतित हो गई। अब उसके मन में विचार आता है कि अब तो मेरे पास कुछ रहा ही नहीं। अब उसके मन में विचार आता है कि मैं रात को जाऊंगी, उस चाकू से उस मौलवी को मार करके चली आऊंगी। भले ही मेरा जेल हो जाएगा, अब तो मेरे पास कुछ बचा ही नहीं, मेरा जेल हो जाएगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं अपने हाथों से मौलवी को मार करके आऊंगी। अब वो महिला मार्केट से जा करके एक बड़ा सा खंजर लेकर के आती है और लेकर के सीधे उस मौलवी के घर पे जाती है। और मौलवी बिल्कुल अकेला रहता, उसका कोई परिवार नहीं रहता था। अब ये महिला जब खंजर लेकर के रौद्र रूप धारण करके गुस्से में जब उस मौलवी के पास में गई, वो मौलवी डर गया। उसने कहा कि अरे अब इस समय तुम यहाँ पर क्यों आई हो। उस महिला ने कहा कि मौलवी तुमने मेरी बेटी के साथ बहुत गलत किया और इस बात का मेरे को न्याय नहीं मिला। गांव वाले भी तेरे ही पक्ष में न्याय किए, मेरी बेटी का कोई न्याय नहीं किया, इस वजह से मैं तुम्हें आज मार दूंगी। और बस इस खंजर को उठाती है और मौलवी के शरीर पर वार करती है। जैसे ही वार करते उसके शरीर से खून निकलने लगते हैं, उसके शरीर से पूरा खून बहने लगता है। और वो मौलवी गुस्सा से लाल होकर के इस महिला को खींच के 2-3 तमाचा मारता है। उसके बाद उसके हाथ से खंजर छीन लेता है। छीनने के बाद उस महिला के सर में खंजर से मार देता है। ये महिला खून से लहूलुहान हो जाती है। उसके बावजूद वह महिला उस मौलवी से लड़ती रहती है, जब तक कि वह मूर्छित नहीं हो जाती। और वो मौलवी उस महिला को खूब पीट रहा था। वो महिला जात थी, वो इसके पास हिम्मत टूट चुके थे, क्योंकि उसकी बेटी की याद में रो रो कर बिना भूखे प्यासे उसका हिम्मत टूट चुका था। और उस मौलवी ने उसे इतना मारा, आखिरकार वह महिला मूर्छित हो गई। अब उस मौलवी ने उस महिला को ले जा करके रोड पर फेंकवा देता है। वो महिला केवल मूर्छित हुई रहती है, बेहोश पड़ी रहती है, वो मरी नहीं रहती है। जब उसको होश आता है तो वो अपने आप को एक कूड़ेदान में पाती है। अब वो मन ही मन सोचने लगती है कि आखिरकार मेरे साथ अब क्या होगा।
अब मेरे साथ न्याय कौन करेगा? वो महिला अपने मन ही मन बहुत सोचती है। अब तो उसे बस एक ही भरोसा था, भगवान का। भगवान पर भरोसा करके, विश्वास करके वो काम करते थे कि शायद मेरे न्याय को भगवान ही दिला सकते, इंसान कभी नहीं दिलाएगा। और भगवान के दरबार में जा कर के रोती कि क्या भगवान, मेरे साथ इतना बड़ा अत्याचार हुआ, मेरी बेटी को जान से मार दिया गया हैवानियत करके, और मेरा घर बार सब कुछ बिक गया, लेकिन मुझे न्याय नहीं मिला। हे भगवान, मैं आपके दरबार में आया हूँ, कृपया करके आप मुझे न्याय दीजिए। अब बेचारी इतना हिम्मत हार चुकी थी कि वो मेंटली डिस्टर्ब हो गई, वह पागल हो चुकी। पागल होने के बाद गांव में आई लोगों से कही कि तुम लोगों ने मेरी बेटी को न्याय नहीं दिया, तुम लोगों ने मेरी बेटी के ऊपर अत्याचार किया, देखना एक दिन भगवान का ऐसा कहर बरसेगा कि पूरे गांव में तबाही मच जाएगी। अब वो पागल होकर के पूरे गांव में घूमने लगी, लेकिन वह यही बात कहती थी कि मेरी बेटी को न्याय नहीं दिया, इस गाँव वाले के ऊपर कहर बरसेगी। कोई 2 रोटी देता तो भोजन करती थी। वो बिल्कुल पागल हो चुकी थी, लेकिन उसकी बार बार एक ही बात निकलने की वजह से भगवान ने उसकी विनती सुन ली और उस गांव पर भगवान का कहर बरस गया। लेकिन उस गांव वालों को इस औरत की बातें सुन सुन के बुरा लगने लगा। वह लोग अब उसे भोजन भी देना बंद कर दिए और इस महिला की भूख के मारे तड़प तड़प के और हालत एकदम नाजुक हो जाती है। अब ये महिला इतने दिनों से तड़प तड़प के उसी रोड पर एक कूड़ेदान के डब्बे की तरह उसी मेन रोड पे वो अपना दम तोड़ देती है। अब उस गांव के लोगों ने उस महिला का दाह संस्कार किया। अब वो महिला तो यही सोचती कि मेरा न्याय भगवान करेगा, क्योंकि वो भगवान को मानने वाले में से, भगवान से डरती थी। लेकिन क्या करे, उसके साथ अन्याय हुआ। अब उस महिला को मरे हुए कुछ दिन बीत जाते हैं और उस गांव में एक दिन तेज बारिश होती है, तूफान आते हैं। जैसे ही आंधी आती है, गांव में तबाही मच जाती है। और जैसे ही आंधी थमती है, आंधी थमने के बाद उस मौलवी साहब के घर में से चिल्लाने की आवाज़ें आने लगती है। मौलवी साहब के घर से आवाज़ें आती थी, बचाओ बचाओ बचाओ। और सारे के सारे गांव वाले उस मौलवी साहब के घर पे इकट्ठा होते हैं। उसके बाद पूरे गांव वाले जो दृश्य देखते हैं, सारे के सारे गांव वाले हैरान हो जाते हैं, उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसा दृश्य वह लोग उस मौलवी के घर में देखते हैं। गांव वालों ने देखा कि मौलवी साहब के घर में एक बड़ा सा दरार फटा हुआ था और उस दरार में वह मौलवी साहब का शरीर फंस गया था। वह मौलवी साहब चिल्ला रहे थे कि मेरे को बचा लो, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो मौलवी साहब को बचा ले। उस मौलवी साहब ने कहा कि अरे मैंने गलत काम किया था, मुझे बचा लो, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं होती है कि उसको बचा ले। उस मौलवी ने अपने गलती को कबूल किया कि मैंने उस लड़की के साथ में गलत कार्य किया था, मुझे जो कार्य नहीं करना चाहिए मैंने वो कार्य किया था, इसलिए आप लोग भगवान से विनती करिए कि भगवान मुझे बचा ले। लेकिन वह महिला तड़प तड़प के मर चुकी थी। उस बच्ची की माँ भी इस दुनिया से चली गई थी। अब उसे माफ़ करे तो कौन करे। इस वजह से धीरे धीरे करके इस मौलवी का शरीर भी उस दरार के अंदर धीरे धीरे चला गया और वह दरार बंद हो जाता है। बंद होने के बाद उस दरार के अंदर से खून बाहर आ जाते हैं। उस मौलवी की जैसी करनी थी वैसे उस करनी को सजा उसे मिल ही जाता है। भगवान ने उसकी करनी की सजा उसे अवश्य ही दिया। मौलवी ने जो गलत कार्य किया था उसे अपने गलत कार्य का सजा मिल गया। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, लेकिन हम आप लोगों को एक ही बात कहना चाहेंगे, अपने बच्चे और बच्चियों को अगर आप कहीं पर भी भेज रहे हैं तो उस इंसान पर क्या आपको भरोसा है, विश्वास है? आप कहीं पर भी भेजिए तो आपको उस इंसान पर पूरा विश्वास, पूरा भरोसा होना चाहिए, तभी अपने बच्चों को उनके पास भेजना चाहिए। क्योंकि इस ज़माने में आजकल के बहुत ऐसे लोग हैं जो अपनों के साथ विश्वासघात कर देते हैं। तो आपको इस कहानी से क्या सीख मिला, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सच्चे सनातनी हिंदू हैं तो भगवान के लिए कमेंट बॉक्स में जय जय राम, जय सिया राम जरूर लिख दीजिएगा। मिलेंगे हम आपसे एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।